डुमरी विधायक जयराम महतो आज अपना 30वां जन्मदिन मना रहे। इस मौके पर धनबाद में उनके समर्थकों ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जहां पर जयराम महतो खुद पहुंचे और रक्तदान उन्होंने किया। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने टीवी 45 से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो एग्रेसिव विधायक का एक दर्जा और नेता का दर्जा दिया गया है। कई बार आप कुछ विवादित बयानों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं, तो इसको लेकर के क्या कुछ आप? देखिए, हम तो बार बार कहते हैं कि देखिए हम लोग भी उस व्यवहार के नहीं है। 2 साल पहले मेरा कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी वीडियोज, कोई भी फुटेज हमको निकालिए जिसमें आप हमको इस प्रकार का व्यवहार करते हुए पाएंगे, बिल्कुल नहीं। हम एक सिंपल सा लड़का थे, सिंपल गांव से निकल कर आते थे। रास्ते में बस में बैठकर हम पीके रॉय कॉलेज पढ़ने आते थे और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ही फोकस करते थे। चूँकि हम जिस परिवार से आते थे, मेरी माँ की उम्मीदें मुझ पर ही थी। जबकि बहुत सारे लोगों ने भी कहा था कि अगर हो सके तो आप अपने बड़े बेटे में ही पढ़ाई और खर्च कीजिए, चूँकि आपका बड़ा बेटा पढ़ने में बहुत तेज़ है। तो छोटा बेटा काम करने लगा, जबकि जनरली छोटा बेटा को दुलार ज़्यादा मिलता है। लेकिन हमारा छोटा भाई काम करने निकल गया, वो चेन्नई गया, फिर वो धनबाद में ही एक जगह हमारे जीजाजी की दुकान है वेल्डिंग की, वहाँ वो 4 साल काम किया। लेकिन हमको कभी मेरी माँ ने काम करने के लिए बाध्य नहीं किया, बल्कि मेरी पढ़ाई को हमेशा कोऑपरेट किया। माँ जब भी माँ ने मनरेगा का मिट्टी काटने का कार्य किया, साग सब्जी बेचने का कार्य किया, लेकिन कभी भी हमसे नहीं कहा। क्योंकि उनको लोगों ने एक ही चीज़ कहा था कि आपका बड़ा बेटा पढ़ने में तेज़ है, वही घर की हालत को ठीक करेगा। तो पढ़ाई को कभी मेरा डिस्टर्ब नहीं किया। हम भी पूरी तरह से फोकस रहे, हम कभी विवादों में नहीं रहे। बचपन में भी बहुत सारे युवा एक उनका अलग रोड मैंने लाइफ स्टाइल होता है, लेकिन हम कभी मेरा लाइफ स्टाइल कुछ अलग नहीं रहा। हम सिंपल सा गांव का लड़का रहे हैं, ट्यूशन बच्चों को पढ़ाते थे, अपना पढ़ने के लिए कॉलेज आते थे और क्रिकेट फुटबॉल का बहुत शौकीन रहे हैं। यही दिनचर्या हमारी हुआ करती थी। हर बीच में कभी कभी अगर गांव में कोई पंचायती होता था तो हम, चूँकि मेरी बातों में जो बात करने का तरीका ये मेरा बचपन से बहुत अच्छा रहा है, ठीक ठाक रहा है, तो उन पंचायतियों में उपस्थित होकर हम अपने तर्क को रखते थे तो लोग बड़ी अच्छा प्रभावित होते थे। तो 2 साल पहले ये लड़का बिल्कुल भी एक 0% कुछ भी मेरा विवाद नहीं था, कुछ भी मेरा किससे मतभेद मनमुटाव नहीं था। लेकिन आज अगर मेरा व्यवहार बदला है, ये सच्चाई है। कुछ बातें ऐसी मैंने कही हैं जो आपत्तिजनक हो सकती हैं, कुछ कार्य भी मैंने ऐसा किया है जो शायद उचित ना हो, लेकिन इसका कारण यही है कि सिस्टम में एक दोष है। अगर वो सिस्टम ठीक रहता, और सिस्टम को ठीक होना चाहिए, सिस्टम में डीसी है, सिस्टम में एसपी है, सिस्टम में तमाम पदाधिकारी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तो अगर सिस्टम ठीक रहता तो एक 29 और 30 साल का युवा, उसे इतना अनसिस्टमेटिक होने की आवश्यकता नहीं थी। तो जिस दिन सिस्टम ठीक हो जाएगा, हमें नहीं लगता है कि हमें अनसिस्टमेटिक होने की आवश्यकता है। लेकिन अगर सिस्टम ठीक नहीं होगा तो हम लगता है कि हम तो मान के चलिए आज एक विद्रोही के रूप में आए हैं, हम विधायक होने के बाद भी विद्रोही बन जाते हैं। अगर यही दिन रहा तो हर घर से लोग आएंगे और विद्रोही बनेंगे। आप भले उन्हें नक्सलबारी के तर्ज पर एक नया नाम देकर उन्हें बदनाम कर दें, उन्हें किसी अपराधी की श्रेणी में लाके खड़ा कर दें, लेकिन जब जब अन्याय होगा, शोषण होगा, जुल्म होगा, ऐसी विद्रोह की आवाज़ गूंजेगी, बगावत का अंदाज आपको दिखेगा। तो उसके लिए सिस्टम को बैठ के काम करना चाहिए, सिस्टम को ये तय करना चाहिए कि लाचारों के साथ किसी प्रकार का शोषण ना हो। तो हमें नहीं लगता है कि एक 29 और 30 साल के युवाओं को इतना मतलब एग्रेसिव होने की आवश्यकता है। वे भी अपने फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। हम तो नए नए विधायक बने हैं, हमको तो चाहिए था कि जो हमें कुछ अपना अच्छा घर बनाए। अभी हमें अनमैरिड है, तो अगर हम अपना मैरिड का प्लान कैसे करें, हम अपने दोस्तों को सेटलमेंट कैसे करें, हमको तो एक अच्छा प्लानिंग करना चाहिए था। अब बताइए, जो 4-5 बार से जीत के आए हैं, आज वो प्लानिंग कर रहे हैं कि अभी भी हमको करोड़ 2 गो ज़मीन खरीदना है, अभी भी हमको 2 गो बिल्डिंग में शेयर पाना है, और हम एक नया विधायक होकर रिस्की होकर काम कर रहे हैं। तो रीज़न यही है कि 3 वर्षों से जिस हालात को मैंने देखा है, वही हालात मेरे अंदर ये कटुता भर के लाई है। अगर उस हालात को लोग बदल देते हैं, सिस्टम में रहने वाले लोग, तो मेरे अंदर की कटुता स्वतः समाप्त हो जाएगी। सर, एक विवादित वीडियो कल सामने आया, कहा गया कि सीसीएल को लेकर के आपने कुछ विवादित बयान दिया, उस पर क्या था? नहीं, हमने विवादित बयान कोई नहीं दिया है। हमने हमने थोड़ा सा ऊंची स्वर में कहा है, चूँकि मेरा आदत रहा है। हमने विवादित बयान किसी को विवादित बयान नहीं दिया है। हमने जो भी बयान कहा है थोड़ा सा एग्रेसिव होकर कहा है, थोड़ा सा हाई टोन में कहा है, लेकिन ऐसा कोई विशेष विवादित नहीं कहा। उसके बाद अगर आपको जानकारी तो कहिए, हम उस पर अपना बात रखेंगे। दादा, आप राजनीति के साथ साथ पढ़ाई भी पूरा करें, बीबीएम के पिछले दिनों आपने एग्जाम भी दिया, क्या कुछ भविष्य को लेकर है प्लानिंग? देखिए, मेरा मानना है कि मेरी शिक्षा ही मेरी मजबूती का आधार है। ठीक है, लोग हमें कभी कोई बदनाम भी करते हैं, लेकिन मेरी ताकत मेरी शिक्षा है। और जब हम अपने तर्कों को प्रस्तुत करते हैं तो वो तभी संभव हो पाता है जब हम अपने शिक्षा से जुड़े हैं। तो लिहाजा विधायकी भी चलेगी और अपने जो कंप्लीट होगी डिग्री, उससे कंप्लीट करेंगे।
दादा विवाह हुआ को लेकर कुछ सोचा है? नहीं, अभी कोई ऐसा सोच नहीं है। अभी तो कार्य में लगे हैं। अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके निदान करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। राजनीति को लेकर के क्या कुछ प्लानिंग है आगे? देखिए, राजनीति के लिए तो यही प्लानिंग है। जैसा हम देख पा रहे हैं, एक विधायक होने के नाते जो मुझे करना चाहिए, तो उससे मैं ऊपर उठ के करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं अपने विधानसभा के साथ साथ कम से कम तो पर डे आधा दर्जन से 1 दर्जन विधानसभाओं की समस्याओं को सॉर्ट आउट करने का काम कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन हमें लगता है कि जब तक आप गवर्नमेंट में नहीं आते हैं, जब तक आप पावर में नहीं आते हैं, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उस पर अब खरा उतरने में थोड़ा सा कटौती हो जाती है। तो लिहाजा अब हमारी प्लानिंग होगी तो 29 में हम लोग गवर्नमेंट का पार्ट कैसे बने। दादा इस बार 70 में से एक ही सीट निकाल पाए, अगला प्लानिंग क्या होगा? अगला प्लानिंग गवर्नमेंट में आने की रहेगी। जैसे भी हो, गवर्नमेंट में आने की प्लानिंग रहेगी। दादा बर्थडे है, लास्ट आप अपने चाहने वालों को क्या संदेश देंगे? हाँ, उनको धन्यवाद देंगे, उनको आभार करेंगे। तो ये थे जेल कैंप सुप्रीमो सह डुमरी विधायक जयराम महतो, जो आज अपना 30वां बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं रक्तदान कर। उन्होंने कई मुद्दों पर T45 के साथ बात की, साथ ही उन्होंने युवाओं को एक खास संदेश दिया कि अगर आपका खून उबाल मारता है देश के लिए और समाज के लिए, तो उन्हें एक बार अपना रक्तदान अवश्य करना चाहिए। कैमरा पर